नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें हम क्वेश्चन 460 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए करीबन हम 1800 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और डेली 8 बजे आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कराया जा ही रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें 461, तो इसमें बोला जा रहा है मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य अर्थात डांस का दृश्य किस गुफा में अंकित है। तो मिर्ज़ापुर बेसिकली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पर मिला है नृत्य का चित्र। तो कहाँ से मिला है, किस गुफा में मिला है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पंचमढ़ी, मुवादरी, लिखुनिया या भलदरिया। तो हमने आपको ये पढ़ाया भी था, जो नृत्य करता हुआ चित्र मिला है वो कहाँ मिला है? वो मिला है हमें लिखुनिया में। कहाँ पर? लिखुनिया में। और लिखुनिया बेसिकली है कहाँ पर है? तो ये जो गरई नदी है, कौन सी नदी? गरई नदी। तो गरई नदी के किनारे पर स्थित है लिखुनिया, जिसमें मिला है नृत्य करता हुआ नृत्य का एक चित्र यहाँ पर देखने को मिला है। तो बेसिकली ये आपका टेस्ट समझ के चलिए आप इसको, और आपको इसके करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करती हुए चलने हैं कमेंट में। तो उत्तर क्या होगा? लिखुनिया गरई नदी के किनारे पर। लिखते हुए भी चलिए, बाकी जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसको इसकी PDF डायरेक्टली सेंड कर दी जाती है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर या सरगुजा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो आपको पता ही होगा कि ना तो हमने मुजफ्फरपुर के बारे में पढ़ाया, ना बिंदकी के बारे में, ना खुर्जापुर के बारे में नहीं पढ़ाया, मतलब इनमें प्रागैतिहासिक चित्र नहीं मिले। लेकिन सरगुजा के बारे में तो हमने जाना था, सरगुजा जनपद में जो चित्र मिले हैं। तो बेसिकली उत्तर क्या होने वाला है फिर? सरगुजा इसका उत्तर होने वाला है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ता है सरगुजा। आगे देखें क्वेश्चन 463। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? पंचमढ़ी में जो चित्र मिले वो कौन प्रकाश में लेके आया? ऑप्शन नंबर 1 है DH गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगाट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा, हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी पंचमढ़ी की। तो पंचमढ़ी की जो चित्र हैं उसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है DH गार्डन को। बेसिकली DH गार्डन से पहले भी जो हिटलर थे उन्होंने इसके चित्र प्रकाश में ले आए थे, लेकिन उनके बारे में कम ही पूछा जाता है, DH गार्डन के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन्होंने कब खोजते हैं पंचमढ़ी को? ये खोजते हैं 1936 ईस्वी में, इसको खोज देते हैं। तो नाम याद रखना है DH गार्डन। आगे, टेराकोटा का तात्पर्य क्या होता है? जली हुई मिट्टी से बनाना, सूखी मिट्टी से बनाना, रेतीली मिट्टी से बनाना या फिर गीली मिट्टी से बनाना। तो जो टेराकोटा होता है इसका मतलब होता है हमारे यहाँ पर जली हुई मिट्टी पर कलाकारी करना, बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो जली हुई जो मिट्टी है वो क्या होती है? हमारी टेराकोटा होती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी आंसर अपने आप बताते हुए चल रहे होंगे। अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप याद करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताड़पत्रों पर या फिर चट्टानों पर। जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है वो किस पर बनी? वो बनी हमारी यहाँ पर चट्टानों पर। बेसिकली जो पहाड़ वगैरह होते थे उसी पर तो चित्रकारी की गई, स्टार्टिंग में उसी पर चित्रकारी कर दी गई। बेसिकली चट्टानों को हम शिला के नाम से भी जानते हैं, शिला के नाम से। तो चट्टानों को बेसिकली शिला बोलते हैं ना, तो या तो हम बोल सकते हैं चट्टानों पर। अगर चट्टानों ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा फिर? शिला होगा, याद रखना है। आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? अजित घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त या एडनसन। बेसिकली इस नाम से एक बुक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, तो उसके लेखक की बात करें तो कौन है? जगदीश गुप्त इसके लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन 467। इसमें हमसे बोला जा रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक पिता किसे कहा जाता है? पुरातत्व का सन जॉन मार्शल को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, स्टेला कैम्ब्रिज को या KN दीक्षित को। तो भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करें तो वो माना जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन 468।
सिंधु घाटी कला में कौन सा पेड़ अत्यधिक दिखाई देता है? तो सिंधु घाटी हमने आपको पढ़ाई थी, तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या देखने को मिला? बरगद का पेड़ देखने को मिला। कौन सा? बरगद का पेड़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया है उसमें। तो उत्तर क्या होने वाला है? बरगद का पेड़ उसका उत्तर होने वाला है। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ध्यान से ये करते हुए चलने हैं। आगे है हमारे यहाँ पर मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, पवित्र मंदिर, महा संस्कृति या फिर नदियों का संगम। तो हमने आपको बताया था जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका मतलब होता है मृतकों का टीला, और इसको एक अन्य नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, वो भी पूछ लिया जाता है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियों को किस काल का माना जाता है? जो लोथल में मिली हैं वो किस काल की मानी जाती हैं? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल या सिंधु घाटी काल? तो बेसिकली जो लोथल से चीज़ें मिली वो हमें मानते हैं उसको सिंधु घाटी काल का। इसका नाम क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं सिंधु घाटी को, मोहनजोदड़ो को भी बोलते हैं, याद रखना है। अब थोड़ा जानकारी इकट्ठी करते हैं इस कोर्स के बारे में। बेसिकली 12th का एग्जाम आप सभी दे चुके प्राविधिक कला से। अब आपका टारगेट होगा टीजीटी पीजीटी आर्ट्स, और जो वाकई में ऐसे स्टूडेंट जो आपके चाहते हैं कि किसी भी तरह से टीजीटी पीजीटी में एक उनकी सीट फिक्स हो जाए, तो स्पेशल उनके लिए हमने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसके बलबूते पे अगर वो सही से पढ़ें तो उनको अपनी एक सीट फिक्स होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बेसिकली लाइव क्लासेस के माध्यम से उनको तैयारी कराई जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती हैं उनको जिससे उनका रिवीजन कर सकें, लाइव टेस्ट करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर की टेस्ट करवाए जाते हैं, मॉडल पेपर करवाए जाते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप सपोर्ट रहता है 24/7, और जितने भी नोट्स कराते हैं वो PDF फॉर्मेट में उनको मिल जाते हैं मात्र 699 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7417405960। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? वृषभ मोहर पे ध्यान देना है, क्योंकि जो नॉर्मल मोहरें हैं वो तो मिट्टी से बन गई, लेकिन जो वृषभ मोहरें हैं वो किससे बनी? शेल खड़ी से, कास्ट से या पकी हुई मिट्टी से। तो जो वृषभ की मोहरें हैं, जो बेल टाइप की जो मोहरें हैं वो मिली हैं हमें शेल खड़ी से बनी हुई मिली हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मिट्टी लगाए आएंगे। क्वेश्चन 472, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र उल्लेखित है? कौन से वेद में? तो वो हमें अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद। तो बेसिकली ऋग्वेद में ऐसा देखने को मिलता है, और कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले भी किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में ही हमें वो देखने को भी मिलता है। क्लास फर्स्ट में हमने आपको कराया था। क्वेश्चन 473, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो बेसिकली लोथल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था जल के द्वारा वो किया जाता था, तो कौन सी ऐसी जगह है? वो गुजरात है। तो गुजरात में ट्रांसपोर्टेशन आज भी होता है जल के द्वारा, समुद्र के द्वारा। तो उत्तर क्या होने वाला है? लोथल इसका उत्तर होने वाला है, मतलब गुजरात इसका उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन 474, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? यानी कांस्य से बनी हुई प्रतिमा किसकी है? तो देवता की, योगी की, नित्यांगना की या पशु की? तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो नित्यांगना की मूर्ति है वो कांस्य की प्रथम मूर्ति है, और कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से हमें देखने को मिलती है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन 475, खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो अगर हम खंडगिरी तथा उदयगिरी की बात करें तो वो हमें देखने को मिलते हैं उड़ीसा में। याद रखेंगे, उड़ीसा में देखने को मिलते हैं खंडगिरी तथा उदयगिरी। आगे क्वेश्चन 476, भिक्षुक बुद्ध यानी भिक्षा मांगते हुए बुद्ध किस गुफा में चित्रित किए गए हैं? ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एलोरा में, अजंता में, बाग में या फिर एलिफेंटा में? तो आपको याद ही होगा कि जो हमारी अजंता गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध से संबंधित जितने भी चित्र मिले हमें कहाँ मिले? अजंता में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन 477, एक मिनट, क्वेश्चन 477, इसमें हमसे बोला जा रहा है अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? रॉबर्ट गिल, फर्गुसन, गिफिस या फिर जेरिको? तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो बनाई गई थी अंग्रेज चित्रकार के द्वारा, तो उसका नाम है रॉबर्ट गिल। क्या नाम है? रॉबर्ट गिल। क्वेश्चन 478, हंस जातक अजंता की किस गुफा में है? हंस जातक का जो चित्र है वो अजंता की किस गुफा में है? 10, 17, 9 या 16? तो बेसिकली 17 नंबर की जो गुफा है उसमें हंस जातक के चित्र मिले, और सबसे ज़्यादा चित्र भी बेसिकली गुफा संख्या 17 में ही देखने को मिले। तो ये भी बन सकता है कि अजंता में किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिले? गुफा संख्या 17 में। क्वेश्चन 479,
अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। तो अजंता में जो जातक कथाएं हैं वो हैं 547। कितना? 547। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। बादामी की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? बादामी की खोज का श्रेय किसे है? डेजरफील्ड को, अलेक्जेंडर को, स्टेला कैम्ब्रिस को या मिस्टर मुरे को? तो आपको पता ही होगा, हमने आपको कराया था कि बादामी गुफा का जो खोज का श्रेय है वो जाता है स्टेला कैम्ब्रिस को। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी अधिक समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं स्टडी धमाका 98 पर।